रोड हुआ, सफाई हुई, नाली हुई, इसका चारों तरफ बनवा के और लोगों के घर जल पहुँचे, इसकी व्यवस्था करूं और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक लाइब्रेरी करूं। बस यही सोच है। जिस दिन मैं अपने प्रधान विजयी होऊंगा, मैं ये सारा चीज़ अपने माइंड में सोच के रखा हूँ कि विकास का कार्य करूँगा। मैं सबसे पहले तो अपने एक छोटा सा कस्बा है बेनीपुर, जो कि वहाँ जाने के लिए रोड नहीं है। वहाँ लोग बीमार होते हैं तो वहाँ की औरतें बच्चों को लोग खाट पे उठा के रोड तक लाते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट चुने, पढ़ा लिखा शिक्षित चुने, ताकि वो ग्राम सभा को एक विकास की ओर ले जाए। सराय रसूलपुर ये 7 ग्राम की ग्राम सभा है जी। इसमें 3,3500 वोटर हैं। और अगर मैं ज़्यादा लंबे चौड़े में न बता के शॉर्टकट में बताऊं तो ये 50-60% वोट पड़ता है। मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है जी और मैं प्रधान पद प्रत्याशी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद चंदौली के सराय रसूलपुर ग्राम सभा में मौजूद हूँ और यहाँ पे पंचायती राज का चुनाव होना है और हम पहुँच चुके हैं प्रत्याशी के पास और इनसे जानेंगे कि इनका परिचय जानेंगे और साथ ही साथ इनके गांव के विकास के लेकर के क्या मुख्य बिंदु है, ये सब जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। पहले आपका परिचय करा देते हैं, आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है जी और मैं प्रधान पद प्रत्याशी हूँ। पिछली बार भी मैं लड़ा मगर मैं लेट मेरी एंट्री हुई तो जनता मुझे समझ नहीं पाई जी। इस बार मुझे अपेक्षा है कि मुझे जनता मेरी साथ देगी और मैं जनता के साथ मिलकर एक विकास का कार्य करूँगा। यह जिस तरीके से आपका गांव है, उस गांव में कितने वोटर हैं और क्या आपका को लेकर के विकास को लेकर के? देखिए, ये सराय रसूलपुर ये 7 ग्राम की ग्राम सभा है जी। इसमें 3,3500 वोटर हैं। और अगर मैं ज़्यादा लंबे चौड़े में न बता के शॉर्टकट में बताऊं तो ये 50-60% वोट पड़ता है और यहाँ पे जो भी अगर 60% से मान के चलिए 20-25% या 30% पा जाता है वो एक विजयी हो जाता है। तो गांव से अपील है ग्राम सभा से कि एक अच्छा कैंडिडेट चुने, पढ़ा लिखा शिक्षित चुने, ताकि वो ग्राम सभा को एक विकास की ओर ले जाए। आप अपने गांव को 5 ऐसे विकास के मुख्य बिंदु से क्या जोड़ना चाहेंगे जो आपका प्राथमिकता है? अगर आप विजयी होते हैं प्रधानी में और आप पहला काम क्या कराएंगे, कौन से इलाके में काम करवाएंगे? देखिए, मैं इलाका नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मैं चौमुखी विकास करूंगा। मैं सबसे पहले तो अपने एक छोटा सा कस्बा है बेनीपुर जी, जो कि वहाँ जाने के लिए रोड नहीं है। वहाँ लोग बीमार होते हैं तो वहाँ की औरतें बच्चों को लोग खाट पे उठा के रोड तक लाते हैं। वहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो जहाँ देखूंगा कि वो जहाँ उसकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को सर्वप्रथम मैं उसको पूरा करूँ। बाकी रोड हुआ, सफाई हुई, नाली हुई, इसका चारों तरफ बनवा के और लोगों के घर जल पहुँचे, इसकी व्यवस्था करूँ और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक लाइब्रेरी करूँ। बस यही सोच है। जिस दिन मैं अपने प्रधान विजयी होऊंगा, मैं ये सारा चीज़ अपने माइंड में सोच के रखा हूँ कि विकास का कार्य करूँगा। जनता से अपील है एक बार मुझे मौका दें। प्रत्येक जैसे कि आपने बताया कि 3,000 लगभग वोटर हैं आपने और 3,000 का लगभग आप रेशियो मान के चलिए कि साल भर में सरकारी बजट 30 लाख रुपए आपके गांव में आता है साल भर में। तो उस 30 लाख से और क्या क्या सोचे काम कराने के लिए? देखिए, 30 लाख तो आप छोटा अमाउंट बता रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 30 लाख तो अगर
वो कुछ कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करता है कि कैंडिडेट कितना मेहनत कर रहा है, अपने ग्राम सभा को विकास के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा आ रही है उसको सही से लागू करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है। ये सारी चीज़ें मायने होती हैं। आपके गांव में अभी तक कच्चे मकान कितने होंगे? मेरे गांव में कच्चे मकान तो मैं बोलूँगा कि बहुत कम रह गए हैं, 5-7% होंगे। अब कच्चे मकान तो बहुत कम है, देखने के लिए नहीं मिलते, मगर जिसके पास नहीं भी है उसको भी जो गवर्नमेंट की तरफ से योजना आएगी उसको सर्वप्रथम देने का काम करेंगे। अभी फिलहाल जनता में ये चल रहा है कि चुनाव टलने को है, लेकिन यहाँ तक योगी सरकार ने एक फरमान निकाला है कि पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करने वाली है, उसके हिसाब से आरक्षण करने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि आपका ये जो ग्राम सभा है, क्या वो पिछड़ा वर्ग से ही सीट आएगा? नहीं, ये देखिए गवर्नमेंट की कॉल है कि वो जनसंख्या पे निर्धारित तो जो भी उसका रूल नियम है ये उनके अनुसार, जो अगर हमारी ओबीसी सीट आती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बाकी और भी एसटी या कोई और सीट आती है तो जाहिर सी बात है हम उसमें लड़ नहीं पाएंगे। तो ये तो गवर्नमेंट की कॉल है कि देखिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सी सीट आए, ताकि मैं गांव में जनता के बीच जाऊं, उनसे अपील करूं कि आप लोग एक बार मौका दीजिए। जनता से क्या आप और अपील करना चाह रहे हैं अपने जाते जाते हुए समय में? जनता से यही अपील करेंगे कि आप लोग ध्यान से एक बार शांत होकर एक बार मेरे बारे में आप लोग सोचिए कि मैं, और भी कैंडिडेट के बारे में सोचिए कि मतलब मैं किस रैंक पे आता हूं, मैं गांव का विकास कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। जनता से अपील है कि आप सोच समझ के वोट कीजिए, ताकि अगर एक अच्छे कैंडिडेट आप लोग नहीं चुनेंगे तो गांव का विकास नहीं हो पाएगा। और लोग, मैंने आज तक जितने कैंडिडेट देखे हैं लोग अपनी ही जेब भरते हैं। जनता आज जनता के बीच में है वो लोग, कल अगर चुनाव अगर वो लोग जीत जाते हैं तो कोई टाइम से मिलता नहीं है किसी का, ये जनता हूबहू जानती है। और मैं दोबारा बार बार जनता से अपील करूंगा कि एक आप लोग सही कैंडिडेट को चुने, मेरे जैसे कैंडिडेट को चुने, ताकि मैं विकास का कार्य कर सकूं। आपको मैं मिलाया हूँ सराय रसूलपुर के ग्राम पंचायत के नए प्रत्याशी से, और इनके विचार आपके सामने रखा हूँ। आपको कैसे ये प्रत्याशी लग रहे हैं कमेंट करके भी बताइएगा, और साथ ही साथ उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। सही प्रत्याशी को चुनने का एक मौका आपके पास है। आपके पास एक ऐसा पावर आ रहा है जो आपके गांव को विकसित बनाने के लिए आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप अपने प्रत्याशियों को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से चुनते हैं, आपके सामने हम प्रत्याशियों का विचार रख रहे हैं। आपको कैसा लगता है इनका विचार, आप खुद कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।